अरे अरे कोनिचिवा मीनासा, वेलकम टू माय चैनल। चैप्टर 58 फेयरिटी ऑफ एवरेज जोई। चैप्टर की शुरुआत में ही हमें थ्रोन को दिखाया जाता है। एक तरह से नरेशन चल रहा था। ये गोल्डन थ्रोन एक कुर्सी एकेडमी की सबसे नोबेल चीज है। आगे हम देखते हैं किसी जंगल जैसी जगह में एक लड़के के गले की कॉलर फट चुकी है, तो वहाँ पर इंजरी हुई है। लड़का और उसके साथ बाकी सारे लड़के भी बहुत शॉक होकर किसी तरफ देख रहे थे। यहाँ कहा जाता है कि इस थ्रोन पर बैठने का राइट बस उस ट्रेनिंग को मिलता है जिसने इंसानों में आउटस्टैंडिंग काम किया है। यहाँ हम देखें तो इस नई वाली लड़की ने चिकू के गले पर लकड़ी का नकली तलवार रखा है। मतलब एक तरह से उसने लड़ाई की ट्रेनिंग में चिकू को हरा दिया है। और इसके स्किल देखकर इनके टीचर भी इस लड़की को प्रेज करते हैं। मैग्निफिसेंट, तुमने तो अपने पहले ही मॉक बैटल में क्लास के हर एक स्टूडेंट को हरा दिया, जैसे कि मैंने एंटिसिपेट किया था। तुम हर तरीके से स्किल्ड हो, तो तुम्हारे पास एक रियल चांस है गोल्डन थ्रोन पर बैठने का। यो मतलब इस लड़की का नाम यो है। लड़की बस शांति से सबकी बातें सुन रही थी। सभी स्टूडेंट एक तरह से उसे हॉस्टिलिटी से देखते हैं। वो इन लोगों में मिक्स न होते हुए दूसरी तरफ चली जाती है। बाकी के स्टूडेंट उसके पीठ पीछे बातें करने लग जाती है। यो इसकी प्रॉब्लम क्या है? दूसरा स्टूडेंट कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ क्या चल रहा है, पर ये जो एटीट्यूड दिखा रही है मुझे वो पसंद नहीं आ रहा। तीसरा स्टूडेंट भी कहता है हाँ, टीचर को उसे इतना भी प्रेज नहीं करना चाहिए। वो शायद यही सोच रही है कि बस एक बार बैटल में हरा देने से उसने हम सबको टेक डाउन कर दिया है। दूसरा स्टूडेंट कहता है इसकी फाइटिंग स्टाइल कितनी क्रूड है, उसे बेसिक फाइट के बारे में कुछ पता भी नहीं है। वो सच में ये यकीन करती है आगे जाकर हेल गार्ड बनेगी। और एक स्टूडेंट कहता है हाँ यही बात है, इस वजह से मैं पीछे रह गया। मैं बस यहाँ पर इस वजह से हारा हूँ क्योंकि उसकी फायर करने की स्टाइल अनएक्सपेक्टेड थी। तीसरा स्टूडेंट भी कहता है हाँ मैं भी, पर मुझे उसके स्टाइल के बारे में पहले से पता होता मैं उसे आसानी से हरा देता। तीसरा स्टूडेंट हंसते हुए कहता है हाँ, मुझे भी आज कुछ ज्यादा ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा बुखार लग रहा है, इसी वजह से मैं ठीक से लड़ नहीं पाया हूँ। मतलब ये स्टूडेंट जो कि इस लड़की के वजह से हार चुके हैं, अपने हारने का बिना कोई ऐसा बहाना बना रहे हैं, अपने आप को ही कंसोल कर रहा है। ये पहला वाला स्टूडेंट रखता है कि इस लड़की ने अमेजिंग जानका को भी हरा दिया। तो बाजू मुड़कर देखता है तो उसके बगल में नेजिको आ चुका है। नेजिको काफी शांत था। ये लड़का उसे आवाज लगाता है। नेजिको फिर कूल तरीके से कहता है ओह मैन, सच में बहुत टफ है, के सामने मेरा तो कोई चांस ही नहीं। और वो ऐसे ही हंसते हुए दोस्तों को पीछे छोड़कर अपनी तरफ जाने लग जाता है और जाते जाते कहता है मैं खुश हूँ कि मुझे एक नई फाइटिंग स्टाइल देखने का मौका मिला। ऐसा लगता है मुझे अब बहुत सारी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और ये नेजिको के दोस्त उसे जाते हुए देख रहे थे और इनके दिमाग में चलता है अरे इसे क्या हो गया। तो वो लोग एक तरह से नेजिको के इस बर्ताव से काफी कंफ्यूज थे। आगे हम देखते हैं एकेडमी के बैक साइड पर तानका, जो कि यहाँ पर पानी पीने आया है, अभी से छुपते छुपाते यहाँ पर अपना गुस्सा निकाल रहा है। गुस्से में अपने दांत पीसे जा रहा था। गुस्से में उसने अपने होठों को भी इंजर्ड कर दिया। इस वजह से उसके मुंह से खून भी आने लग गया। तो वो इतनी जोर से अपने होठों को चबा रहा था। याद आता है कि कैसे वक्त उस लड़की ने आराम से हरा दिया। यो ने पहले नेजिको की स्टिक तोड़ दी। जब नेजिको शॉक हो गया था, उसी वक्त का फायदा उठाकर वो उसके ऊपर चढ़ गई। उसके गले पर ये वाली तलवार रख दी। इसी को याद कर नेजिको जोर से बस अपने दांत पीसे जा रहा था। वो जोर से चिल्लाता है हाँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब मुझे और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं बेस्ट हूँ, मुझे ऐसे ही नहीं हरा सकती। नेजिको को पीछे से आवाज आती है तुम्हारा खून निकल रहा है। नेजिको शॉक हो जाता है क्योंकि यह होती जो कि शांति से आकर उसे कहती है अरे मुंह से ब्लड निकल रहा है। होकर पीछे मुड़कर देखता है और उस वक्त उसके दिमाग में बस यही आ रहा था उसने मेरी बात सुन तो नहीं ली ना। पर नेजिको अपने आप को संभालते हुए कहता है हाँ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मुझे लगा था तुम अपने क्लास में वापस गई होगी। तो यो कहती है नहीं, बस पीने के लिए पानी ढूंढ रही थी। तो यहाँ पर नेजिको सिले सा हंसते हुए दिमाग में सोचता है अभी कूल रहना होगा। वो हंसते हुए उसे कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारे पास काफी प्रेशियस स्किल है, तुम बस अभी यहाँ पर आई हो और तुम ऑलरेडी गोल्डन थ्रोन के करीब आ चुके हो। तो यो अपना मुंह धो रही थी। नेजिको की बात सुनकर नेजिको से पूछती है इस गोल्डन थ्रोन पर बैठने का पॉइंट क्या है? नेजिको कैजुअली बातें करने लग जाता है वेल से तुम एक हेल गार्ड बन जाओगी, इस वजह से इस बिग विग का सेंट्रल माना जाएगा। वैसे भी बहुत सारे फेमस लोग थ्रोन पर बैठ चुके हैं, हर किसी का ड्रीम है। वेल अपेरेंटली पता नहीं क्यों पर मेरी सिस्टर इस थ्रोन पर कभी क्यों नहीं बैठी। पर तो यो बीच में कहती है राइट ओके, पर ये बस किसी एक चेयर पर बैठना है ना? तो इस सब का पॉइंट क्या है? यहाँ पर यो काफी शार्प नजर से नेजिको की तरफ देख रही थी और वो काफी शांति से नेजिको को कहते हैं तुम बस ये चाहते हो कि लोग लाकर तुम्हें ये कहे तुम कितने अमेजिंग हो, है ना? ये सब करने का कोई पॉइंट ही क्या है? और ये बात सुनकर नेजिको सिर्फ डमली की तरफ देखे जा रहा था। मैं यहाँ पर नेजिको का गिरा हुआ खून दिखाया जाता है। ये नरेशन बताया जाता है जब हमारे सामने एक रियल डील आती है तो फेक तरीके से डीजनरेट करना भी इजी हो जाता है। अगर वो लोग ऑब्वियस वे में डीजनरेट कर रहे हैं तो वहाँ पर जैसे फेक लोग होते हैं तो रियल को कॉपी करना चाहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरे दिन क्लास में कोई एक लड़की यो जैसे बाल काट कर आती है। कैजुअली ऐसे कहती है कि मैं बस एक स्टाइल ट्राई कर रही हूँ। नेजिको कहता है कुछ फेक रियल डील को स्टील करना चाहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि लड़की ह्यू से उसके लड़ाई के सीक्रेट के बारे में पूछ रही है। आगे नेजिको कहता है कुछ फेक रियल डील के बारे में बुरा कहने लग जाते हैं। हम नेजिको के दोस्त को देखे कि ह्यू को हरा नहीं सकता, उसके बारे में पूरी
बातें करने लग जाता है। इन सबको ऐसा चेंज होता देख कर नेजिको अपने दिमाग में सोचता है ये सब मुझे सिक बना रहा है और उससे भी ज्यादा कोई चीज है जो मुझे इस सब से सिक बना रही है। हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर निको की क्लास के टीचर आकर इन लोगों को आज के लेसन के बारे में बताते हैं। आज का लेसन काफी स्पेशल है। मैंने यहाँ पर हर तरीके के वेपन को तुम लोगों के सामने लाया है। तुम लोगों को अपने इंस्टिंक्ट को यूज करके अपने लिए बेस्ट वेपन को चूज करना है। हेल गार्ड के पास वेपन के स्किल्स होते हैं पर एक सुपीरियर वेपन को चूज करने की एबिलिटी होना यह भी एक इंडिस्पेंसिबल स्किल है। ये किन के साइड को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यहाँ पर हम देखे नेजिको जो कि उसके सामने रखे हुए वेपन्स को देखे जा रहा था जहाँ बहुत सारे कटाना तलवार भाले खंजर रखे हुए थे। वहाँ पर एक ट्रिक भी थी। यहाँ पर नेजिको अपनी बात पूरी करता है कि मुझे सबसे ज्यादा सिक ये बात करती है कि जो सारे फेक है ये ऑडिशियसली ये सोचते हैं वो दूसरे फेक लोगों से अलग है और मैं भी। ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। डिटरमिनेशन ऑफ एवरेज जोई चैप्टर की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसने ट्रेडिशनल किमोनो पहना था और ट्रेडिशनल जापानीज हैट पहनी थी। उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। देखिए तो वो आदमी किसी जगह पर बैठा हुआ है और उसी जगह के बाजू में कोई दूसरा आदमी भी बैठा हुआ है पर बकेट्स वगैरह गिरी हुई है। का मतलब ये जगह छोटी सी वेल है। अब इस वेल पर बैठे हुआ आदमी और उससे बोलता है वाओ तो इस ट्रेनिंग अकेडमी में उनको चूज करना वगैरह ऐसा भी कुछ होता है। ये कितना बढ़िया है। और तुम्हें क्या हुआ, तुमने क्या चूज किया, तुम वहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ पर हम देखे छोटे नेजिको को जो की इस वेल में स्टिक को लेकर सैडली बैठा हुआ है जैसे कि उसे समझ में नहीं आ रहा है उसने क्या किया है। पूरी तरह से ब्लैंक है। आदमी आगे कहता है रुको, मैंने कहा था ये क्लास 3 दिन पहले हुआ था और तुम इस वेल में 3 दिनों से यहाँ नीचे बैठे हुए हो वे बिना कुछ खाए पिए। अगर हम लोग यहाँ से नहीं गुजरते तुम तो यहाँ पर मर ही जाते। तो नेजिको थोड़ी देर शांत रहकर बात करने लग जाता है। यहाँ पर एक होल है जैसे मैं क्रॉल करके यहाँ पर आया हूँ और अब यहाँ से मैं कभी बाहर नहीं जाने वाला। ये आदमी बात करता है ओ ओके वैसे हम लोग यहाँ पर बस थोड़ी देर बैठकर ये तुम्हारे टाउन के फेमस लिव शिप जूस को एंजॉय करने वाले हैं। ओके ये हाथ मुझे जान पहचान का लग रहा है। नेजिको ये बात सुन लेता है। ने जो अपना सर नीचे कर लिया था वो अपना सर ऊपर उठा लेता है और वो ऊपर देखता है वेल से उसे खुला आसमान और एक पेड़ दिखाई दे रहा था। नेजिको अपनी बात कहता है किसी ने ऐसे वेपन को सिलेक्ट किया जो उनके आइडियाज को फिट करता है। तो मैंने फिगर आउट किया कि ह्यो भी ऐसा ही करेगी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ ओरिजिनल करता हूँ। तो मैंने इस पुराने से ऑब्जेक्ट को चूज किया जो कि एक्चुअल बैटल में इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। पता नहीं ये हमेशा ही ऐसा ही होता है ना कि आप लोगों को नहीं लगता कि कोई चीज दिखने में ना सही और वो एक्चुअली में पावरफुल वेपन होती है। मैंने कुछ ऐसा ही सोचा। तो ये आदमी नेजिको से पूछता है तो क्या ये वेपन इतना पावरफुल नहीं निकला है ना। नेजिको यहाँ पर खुद पर ही हंसता है। उसे याद आता है उसके टीचर हैरानी से और कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देख रहे थे कि मतलब इसने ये क्या चूज कर लिया। नेजिको कहता है हाँ ये तो कोई वेपन भी नहीं है, तो गलती से स्कूल के वेपन्स में आ गया था। वो ने इसके बाद मुझे जो लुक दिया है ना मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कभी मेरे साथ होगा। जब मेरी जिंदगी की बिग मूवमेंट आ गई थी और देखो मैंने क्या सिलेक्ट कर लिया और ह्यो ने एक एवरेज ऑर्डिनरी कंप्लीटली अनओरिजिनल कटाना को चूज किया है। मतलब यहाँ पर नेजिको का ह्यो के बारे में अंदाजा गलत निकला। नेजिको ऐसे ही हंसते हुए कहता है मैं कितना बड़ा लूजर हूँ। लूजर कितना बड़ा लूजर हूँ मैं। एक आम आदमी जो चाहता है कि लोग उसे जीनियस कहे। हाँ ये मैं हूँ। मैंने फाइनली फिगर आउट कर लिया है। आखिर में एक एवरेज बंदा भी जीनियस नहीं हो सकता। ड्रॉप डेड। मैं उम्मीद करता हूँ मैं मर ही जाऊँ। मैं और ये स्टिक हम दोनों भी लूजर निकले। टोटली पैथेटिक। तो यहाँ ये आदमी अपना खाना खाता है। इसे पूरा खाने के बाद कहता है ओ पर क्या कभी ये नहीं हो सकता कि जीनियस होने से ज्यादा अच्छा एक एवरेज जो ही होना है। तो ये बात नेजिको को क्लिक कर जाती है। यह मैं अपने टिफिन का बॉक्स के सामान में वापस रखते हुए कहता है ऑनेस्टली मैं नहीं जानता कि ऐसी कौन सी बात होती है जो लोगों को जीनियस बनाती है। यहाँ पर इस आदमी के हाथों को देखो यार, टैटू ये जाने पहचाने है। लोग जानते हैं ये टैटू किसका है। पर अगर तुम वो नहीं हो तुम्हें उनके जैसा बनना ही क्यों है। तो तुम अपने आप को उन जैसा बनाना ही क्यों चाहते हो जो कि तुम ऑलरेडी नहीं हो। मेरा कहने का मतलब है सर अपने आप को देखो। ये सारी बातें कह रहे हो मुझे एक्चुअली में ऐसा लग रहा है तुम आगे बढ़ना चाहते हो। वो ऑर्डिनरी स्टिक ने अभी भी उसे अपने पास ही रखा है। इस कचरे को तुम्हारी जगह कोई और होता तो इस कचरे को कब का फेंक दिया होता। मैंने इसे टाइटली पकड़ रखा है। देखो मैं बस एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ जो कि यहाँ से पास हो रहा हूँ। तो मैंने जो भी कहा है इसका ज्यादा तो कोई मतलब नहीं बनने वाला। पर जब तुम अपनी वीकनेसेस को रिकॉग्नाइज करते हो तब तुम रियल में स्ट्रॉन्ग बन जाते हो। यह आदमी अपने हेड को उतार लेता है और इसके बैक प्रोफाइल से हमें समझ में आता है और कोई नहीं बल्कि हमारा इंजन है। ने कहा था इसके टैटूज जाने पहचाने हैं। जिन आगे बढ़ते हुए कहता है वैसे हम लोग यहाँ वापस जरूर आएंगे ये मांझू लेने के लिए। उस दिन तुम मुझे साबित करके दिखाना कि एक एवरेज जो भी जीनियस को सरपास कर सकता है। जिन यहाँ आगे बढ़ता है उसके साथ जो दूसरा आदमी है ये हमारी रियू है जो कि एक बार इस वेल के तरफ देखती है और इंजन के साथ चली जाती है और हमें बहुत देर तक इस वेल को दिखाया जाता है और इस वेल से एक हाथ बाहर आता है। ये पल हम करंट टाइम पर आते हैं। यहाँ नेजिको अपनी पूरी ताकत लगाकर पूरी जोर से उठ रहा है। जबर नेजिको को पीछे मुड़कर देखता है और वो खुश था। वो हंसे जा रहा था। नेजिको रेज में अपना हाथ उठाता है और लवली असिस्टेंट ऐसा कहकर अपने स्टिक की तरफ हाथ
बढ़ाता है और उसकी स्टिक उड़ते हुए उसके पास आ जाती है। जैसे कि थॉर म्योलनियर को बुलाता है, वैसे ही नेजिको ने स्टिक को अपने पास बुला लिया है। नेजिको अपने स्टिक को पकड़कर रेडी था और वो जाबर की तरफ बढ़ते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कहा था जब तक मैं अपने आप को साबित न कर दूं तब तक मैं मरने नहीं वाला। मैं तुम्हें बताऊंगा कि एवरेज जॉय की पावर क्या होती है। नेजिको अब पूरी रेंज में आ चुका था और अगले पल जाबर नेजिको को आवाज लगाता है, ओ जानका मेरे दोस्त। देखते हैं नेजिको को जो कि अभी भी पर पड़ा हुआ है। तो ये सारी बातें अब तक हेलुसिनेशन में कह रहा था, तो अभी हेलुसिनेशन में ही है। जाबर ये जो बगल में बैठा था वो नेजिको की यह हालत देखकर खुशी से हंसता है। लगता है तुम्हें सबसे मजेदार हेलुसिनेशन हो रहे हैं। और ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए कि ये बहुत एक्साइटिंग मांगा है। इतना मजा अकेले मत लीजिए, ये दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नए चैप्टर के अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ज्यादा थोड़ी ना कुछ कह रही हूँ, छोटा सा सब्सक्राइब प्लीज कर देना जरूर। हाँ, मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक सायोनारा, बाय बाय।